हे गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और मैं उठ चुकी हूँ। मैंने नहा धो लिया है। अब मैं चल रही हूँ चाय नाश्ता बनाने के लिए और घर में सब लोग उठ चुके हैं। कोई नहा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। और मैं भी चल रही हूँ, चाय वाय बना के सबको देती हूँ, फिर दिन की शुरुआत होती है। और जैसे भी होता है मैं आपसे मिलती हूँ और आपको मिलवाती हूँ। और लाइट इसलिए इतनी कम है क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, तो मैंने सिर्फ एक लाइट ऑन करके मैं शूट कर ले रही हूँ क्योंकि अभी मैं लाइट ऑन करूँगी तो उनकी नींद ख़राब होगी। बाकी जैसे भी होता है मैं आपसे मिलती हूँ और घर वालों को आपसे मिलवाती हूँ, तो अब बने रहिए ऐसे हमारे साथ। हेलो। तो यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान और बारिश आ चुकी है और टाइम हो रहा है 10:30 सुबह के। हम लोग खाना बना रहे थे और अचानक से मौसम चेंज हुआ। सुबह धूप थी लेकिन अचानक से बादल आए और आंधी तूफ़ान बहुत ज़्यादा आ गया। क्यों दादी, कितनी तेज़ आंधी आई बताइए। बहुत तेज आंधी, बहुत तेज आंधी। हाँ, आंधी के साथ पानी भी। दादी जल्दी जल्दी छत पे गई, छत को ढका। हाँ। उसके बाद कपड़े मम्मी गई, मम्मी कपड़े हटाई, घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद किए गए कि धूल मिट्टी घर में ना आए। और सब लोग अब घर के अंदर हैं, लाइट भी चली गई है। हम लोग खाना बना रहे हैं, मोस्टली खाना बन चुका है, बस रोटी बनानी है। और बस आंधी आई हुई है, सब पूरा घर घर के अंदर है। बाबा लोग बाहर बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पोर्च बना हुआ है तो पोर्च पे बैठे हुए हैं। और दादी, मम्मी, अम्मी, मैं, हम सब लोग घर के अंदर हैं और खाना बना रहे हैं। उनका भाई। हाँ, तो दादी और कुछ कहना चाहेंगी आप? नहीं, क्या करना चाहिए, यही तो हो गया जो आप कह रही हैं। हाँ। यही तो हुआ सुबह से। आंधी पानी, आंधी पानी दोनों आ गया। दोनों एकदम। और जैसे मम्मी है वो डरती है तो मम्मी एकदम घर में दुबक के बैठी हुई है। ये रही मम्मी मैंने अभी आटा गूँथ दिया है तो मम्मी रोटी बेलाने के लिए आई हैं और मैं अभी रोटी सेकूंगी, मम्मी बेलेंगी। तो हमने कहा कि आटा गूँथोगी लेकिन आधी आ गई, इसलिए हम डर से बैठ गए कि बाद में, तब तक ये अपना आटा सान ली अनुसी। अब चल रहे हैं उसको हम बेलने और सेकेंगी और सब खाना भोजन बन गया है। जो भागवत हुआ था मेरे यहाँ मंडप में, वहाँ सब जितने जेंट्स हैं सब बैठे हैं। अब आंधी तूफान में तो भाई आंधी तूफान बहुत तेज़ी से आया है, उसके बाद फिर पानी बरसने लगा है और अनुसी आटा गूँथी हैं। हम तो डर से बैठ गए थे, आंधी में हमको बहुत डर लगता है। फिर उसके बाद पानी बरसने लगा, पानी से नहीं डर लगता है फिर किचन में आ गए, नहीं तो एक किनारे बैठ गए थे। मेरे यहाँ जो भागवत हुआ है ना, वहाँ मंडप में सब आदमी लोग बैठे हैं। हवा अच्छी चल रही है, मौसम अच्छा हो गया है। बस अब धूप ना निकले बारिश के बाद, नहीं तो बहुत गर्मी हो जाएगी। बाकी तो मौसम अभी तो थोड़ा सा ठंडा हुआ है और लाइट चली गई है। अच्छा हुआ कि मोटर चला के पानी भर लिया था, टंकी भर ली है, सब सारे काम हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी। अब शाम तक लाइट आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस मौसम ऐसे ठंडा रहे, गर्मी ना हो। इन्वर्टर है, पंखे चलेंगे और एसी नहीं चलेगी कोई बात नहीं, मौसम ठंडा है ना तो एसी की इतनी अभी ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत भी नहीं है। हाँ। और रोटी के बाद फिर भगवान जी को भोग लगेगा। फिर उसके बाद शालिग्राम रहते हैं ना मेरे यहाँ। हाँ, हमारे यहाँ शालिग्राम जी स्थापित हैं। हाँ, हमारे घर में रहते हैं। तो भोग लगता है। फिर उसके बाद इसलिए मेरे रसोई घर में जो है लहसुन प्याज नहीं बनता है और बाहर से जिसका हो वो खा लेते हैं, बना लेते हैं। ऊपर से जैसे पिताजी, बाबा लोग और ये इन लोग को सैलेड के रूप में या फिर इनके लिए अलग से कभी कोई सब्जी बननी होती है, शाम मशरूम को बन पनीर, जाती है अलग से, तो अलग से बन जाती है प्याज वाली सब्जी। इंडक्शन पे बना देते हैं हम, और गैस पे ये सब नहीं बनता क्योंकि है। शाम को भोग लगता नहीं है, सुबह भोग लगता है। शाम को भगवान जी को दूध का भोग लगता है। तो ठीक है, फिर हम आपसे मिलते हैं खाना वाना बना के, सब कुछ करके जैसे होता है। लाइट चली गई हुई है और आंधी तूफान आया है, लेकिन मुझे इतने पसीने हो रहे हैं और मुझे कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है और पसीने स्वेटिंग मुझे बहुत होती है। मैं एकदम पसीने से भीगी हुई हूँ
और अभी रोटी भी बनानी है तो और पसीने से भीग जाएंगे। और मम्मी कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ, हमको तो वही आंधी तूफान वाली बात है भाई। अब मम्मी लेकिन डरी मौसम, हुई हैं, मम्मी हाँ, को और कुछ समझ नहीं आ रहा है हाँ, अभी। मौसम लेकिन अच्छा हो गया है। हाँ, मौसम अच्छा हो गया है। और अच्छी बात यह है कि हमारे घर के सभी लोग घर में ही हैं, कोई बाहर नहीं गया है हाँ, कहीं बस पे। सबसे अच्छी बात यही है। हाँ, तो जैसे नहीं उस तो दिन, आंधी में बहुत डर लगता है, कोई बाहर जाता हाँ, है जैसे तो। उस दिन आंधी तूफान आया था तो पिताजी दीदी के घर गए हुए थे और रास्ते में थे, मेन चीज़ वहाँ से निकल चुके थे। अरे उस दिन से ज़्यादा आज आया है आंधी। हाँ, आज कुछ ज़्यादा ही है। और भगवान करे बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मी उमस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम्म। तो अब जैसे भी होता है हम आपसे मिलते हैं और आपको बताते हैं। और ये आंधी तूफान कब जाता है, लाइट कब आती है, हम आपको बताएंगे। और ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए। और आपके यहाँ कैसा मौसम है वो भी ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ आंधी बारिश तूफान आया या नहीं आया, हमें ज़रूर बताइएगा। और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ये देखिए कितनी तेज़ आंधी तूफान और बारिश आ गई है। मैं अंदर ही थी तो मेरे हस्बैंड गए, उन्होंने शूट किया थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए कि मौसम बहुत ख़राब हो गया है। तो मैं यहाँ पे अभी सब्ज़ी बना रही हूँ और दाल चावल और तरोई की सब्ज़ी बन चुकी है। मैं तरोई नहीं खाती, इसलिए मेरे लिए लौकी बन रही है, मैं लौकी बना रही हूँ। और आटा मैंने गूँथ दिया है, रोटी बनाने चल रहे हैं। मौसम एकदम तूफ़ानी हो चुका है, थोड़ा थोड़ा ठंडा भी हो गया है। तो जैसे भी होता है हम आपसे मिलते हैं और आपको बताते हैं, तो ऐसे बने रहिए हमारे साथ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है और मौसम कितना तूफ़ानी हो गया है। आप देखिए, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मौसम बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि अभी ये बारिश बढ़ती जाएगी और मौसम अभी थोड़ा और ख़राब होगा। लेकिन अच्छी बात है कि बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो अब जैसे भी होता है मौसम अच्छा होगा ख़राब होगा मैं आपको बताऊंगी। और लाइट का जो भी होगा उसको देखते हैं, क्योंकि लाइट का तो अब कोई भरोसा नहीं है। हेलो, तो शाम हो चुकी है और शाम के 5 बज रहे हैं। और दिन भर तो मौसम बहुत ख़राब था, बारिश आंधी तूफ़ान मैंने जैसा बताया था वो सब हो रहा था। बट अभी मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ है। अच्छा क्या हुआ है, धूप निकल आई है और उमस गर्मी बहुत ज़्यादा है। लाइट अभी तक नहीं आई है और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ, ये रहा। और धूप निकली हुई है, धूप है। और मैं ये रही और ये रही दादी लोग। आज आंधी तूफ़ान आया तो आम भी आ गए तो इसलिए फिर से आम को छीलने में और खटाई के लिए आम को ऐसे दादी छील रही हैं। देखिए कैसे छील रही हैं। इतने सारे आम निकल चुके हैं, इतने निकलने बाकी हैं और सब लोग अभी इसी काम में लगे हुए हैं। चाय नाश्ता सबका हो चुका है और दाल चढ़ा दी है। बाकी इनकी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है तो फिर डॉक्टर ने बोला है कि सिर्फ खिचड़ी और दाल का पानी पीना है, तो इसलिए दाल डाल दी है। अभी खिचड़ी बन जाएगी और रोटी सब्ज़ी बन जाएगी। तो फिर बाकी अभी ये रही मम्मी आम छील रही हैं। आज बहुत आंधी आया था 12 बजे। फिर उसके बाद इतने सारे आम फले थे बाग में मेरे, आधा तिहावा बटा सब 1/3 गिर गया सब आंधी में, फूट गया है। तो उसका अचार तो ठीक नहीं होगा, अचार बन भी गए हैं साल भर के लिए। इसलिए खटाई जो है उसका होगा अगली साल के लिए छोड़ करके, इसको और क्या करें, उसे फेंका जाएगा, इसलिए हम लोग छोड़। बाकी सही बात है। बाकी मम्मी आम छील रही हैं और खाने की तैयारी में मैं लग गई हूँ। दाल वगैरह चढ़ा दी है, शाम होने जा रही है। हाँ
शाम होने जा रही है, धीरे धीरे सारा काम हो रहा है। और ये देखिए हमारी दादी एकदम लगी पड़ी हैं आम छीलने में। खटाई एक्चुअली खटाई बन रही है और इसको सुखा के रख दिया जाएगा, फिर अगली साल ये बनेगी। तो इस साल तो पूरे खटाई अचार और सारी चीज़ें बन चुकी हैं। अब ये अगले साल की प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि हमारे बाग हैं बहुत सारे, तो बाग से आम आते रहते हैं। तो जब आम आते हैं तो वो वेस्ट ही होंगे, तो उससे बेटर है कि उसका कुछ ना कुछ यूज़ कर लिया जाए। तो इसीलिए दादी वैसे भी बैठना तो उनको अच्छा ही नहीं लगता, वो फ्री रहती ही नहीं है, उनको कोई काम करना चाहिए होता है, तो वो अपना काम में लगी हुई हैं। तो अब मिलते हैं अम्मी से। तो मम्मी आप बताइए आज दिन भर क्या हुआ, कैसे बीता? अरे दिन भर तो आज बहुत आंधी तूफान, इतना बारिश, पानी इतना बरसा कि क्या बताएं। बहुत तेज आंधी आई थी। हाँ, बारिश भी बहुत हुई है। हाँ, बहुत तेज बारिश हुई है। उसके बाद जो है सुबह थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी, उसी में थोड़ा ज़्यादा सब लोग डिस्टर्ब हो गए थे। लेकिन सोचा गया कुछ अपना थोड़ा बहुत हो जाए भाई। हाँ, फिर आम इतना गिरा था कि आम आया एक बोरी भर कर, उसी को छीला जा रहा है। खाना पीना बना, अपना घर का काम, बाबा लोग चाय पानी किए। हाँ, धीरे धीरे उनको भी ओट्स बना के दिया है। तो अभी वो रेस्ट कर रहे हैं। बाकी अभी वही पतली सी खिचड़ी और दाल का पानी यही देना है, डॉक्टर ने बोला है। और बाकी रोटी सब्जी बन जाएगी। घर में अच्छे रहते हैं तो अच्छा लगता है। अब आप थोड़ा सुबह की तबीयत खराब हो गई, इसीलिए थोड़ा सा उदास भी है। तो इसीलिए मैंने कैमरा ऑन किया कि शायद सब थोड़ा सा मूड थोड़ा सबका अच्छा हो गया। अभी वो बेटर फील कर रहे हैं, इसीलिए मैं भी थोड़ा सा नॉर्मल हूँ। अदरवाइज़ एकदम हम लोग पैनिक हो गए थे कि बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, खांसी बहुत ज़्यादा। तो अब मौसम भी, धूप निकल आई है, लाइट नहीं है, हो गया है, बहुत पानी गिरा भाई। हाँ, और बारिश इतनी ज़्यादा, और अभी धूप निकल आई है, और धूप की वजह से उमस हो रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा। अभी जब से बारिश हुई ना, उसके बाद से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत, और लाइट नहीं है। लाइट वही जब से 10 बजे से लाइट कटी हुई है, और अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं। अब जैसा भी होता है, खाना पीना जो भी चीज़ें, तो हम लोग आपसे मिलते हैं और बताते हैं शाम को। और लाइट आती है नहीं आती है, देखते हैं क्या कैसे होता है। लाइट नहीं आएगी तब तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, सही है, क्योंकि अब लाइट आएगी। अभी शाम तक पिताजी बोल रहे थे कि लाइट आएगी, आ जाए तो अच्छा है। मेरा तो गर्मी से हाल बेहाल हो रहा है अब, क्योंकि अब जब तक बारिश हो रही थी तब तक ठीक था। बारिश जब से धूप निकली है तब से बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। तो अब जैसे भी होता है हम आपसे मिलते हैं और आपको बताते हैं कि रात तक क्या होता है, कैसे होता है। बाकी आप ऐसे बने रहिए और हमसे जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। तो धीरे धीरे हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ते रहें, ताकि वो जो 100 सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन था वो 10,000 या 1,000 हो तब भी हम करेंगे, 10,000 होगा तब भी हम करेंगे। ठीक है, हर छोटी से छोटी अचीवमेंट पे हम कुछ ना कुछ अच्छा सेलिब्रेशन करेंगे। और ये तो छोटा सा सेलिब्रेशन था, बट इस बार हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे मम्मी। सही बात है। और हमारी दीदी भी आ जाएंगी। तो 10,000 होने तक हमारी दीदी आ जाएंगी। तो दीदी आ जाएंगी तो बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करेंगे दीदी के साथ। और इस टाइम तो मैं दीदी को बहुत मिस कर रही हूँ। दीदी की एक छोटी सी बिट्टू है, वो उसको मैं बहुत मिस कर रही हूँ। वो आपके लिए सरप्राइज़ है, वो लोग जब आएंगे उसका नाम नहीं बताएंगे। उसका नाम क्या है, वो एक हिडन जेम है हमारे घर का। और वो हमारे घर का, जैसे कहते हैं नहीं कि खुशियों की पैकेट है वो। तो वो आएगी और मेरा उसका बॉन्ड तो मतलब नेक्स्ट लेवल है।
तो वो लोग आ जाएं तो उनके यहाँ भी फंक्शन पड़ा है एक्चुअली, शादी पड़ी हुई है दीदी के घर पे। तो दीदी बोल रही थी कि सब लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये अपना पढ़ाई वाली तैयारी कर रही हैं कि वो लिखने पढ़ने के लिए परेशान रहती हैं। घर में सब लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं। वो छोटी सी है, उसको लगता है कि मैं क्या कर लूँ मतलब वो तूफानी बच्चा है, उसके अंदर वो 1 मिनट शांत नहीं बैठ सकती है। वो जैसे दादी वाला सीन है उसका, उसको ना थकान लगती है, ना उसको नींद लगती है, ना उसको भूख लगती है, बस वो एक्टिव रहती है। इतनी एक्टिव रहती है कि मतलब 10 लोग मिल के अकेले उसको नहीं संभाल सकते। वो आती है तो मैं आपसे उसको मिलवाती हूँ और उसके साथ बहुत सारा फन करेंगे। और उसके साथ तो मतलब मैं बता ही नहीं सकती कितना लंबा व्लॉग हो जाएगा। अभी तो छोटे छोटे व्लॉग बन रहे हैं, उसके साथ तो बहुत लंबा हो जाएगा। बस मैं दीदी आप देख रही हो तो मिस यू सो मच। आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, फिर भी धूप हो गया है लेकिन अच्छा है, ठंडा मौसम हो गया है। हाँ थोड़ा तो ठीक है, बस मुझे गर्मी लग रही है और मुझे पसीने हुए जा रहे हैं के कारण से बेटा। हाँ तो अभी रात हो चुकी है और लाइट वही 7 साढ़े 7 बजे आ गई थी। तो मोटर चलाई और पानी वगैरह सारा भर लिया बाल्टी में पीने के लिए भी। बाकी आरओ में पानी नहीं था तो वो भी भरा, बॉटल वगैरह भरे और दाल बना ली थी और इनके लिए खिचड़ी बनाई थी और रोटी सब्ज़ी बनाई। सबने खाना खा लिया है, इन्होंने भी खाना खा लिया है, इनकी तबीयत अब पहले से बेटर है। मैंने भी खाना खा लिया है। अब लाइट है और अभी रात के बज रहे हैं 11:30, तो अब चलते हैं सोने के लिए और जैसा होता है कल मिलते हैं। और गर्मी से आज बहुत हालत ख़राब हो गई है और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ मैं। और अब जैसा भी होता है तो कल मिलते हैं आपसे। बाकी लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं कल। गुड नाइट, बाय, टेक केयर।